हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया, पूछने की संभावनाएं है, उसको हमने लिख रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इससे पक्का एक ना दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने लिख रखा है, एक नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्या है। तो बोल रहा है कि एक नंबर ए नंबर में बोल रहा है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैंगनी तरंग या कोई नहीं। तो एक नंबर का जो है आपका आंसर जो होगा हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, 2017 में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि उसमें बोला जाता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं, जो कि हमें ऑप्शन 2 नंबर में देखने के लिए मिल रहा है, किसमें? ए में। ठीक है, तो दो का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, समतल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। मतलब वह दर्पण कैसा है? केवल समतल है, केवल उत्तल है, केवल अवतल है, या ए और बी दोनों है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन में आगे की तरफ। तो 3 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी, ए और बी दोनों ही आपका आंसर सही है। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो। तो 2020 में पूछा भी गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक नंबर में कांच, पानी, लोहा और निर्वात। तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा तेज भागता है प्रकाश किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। और जब निर्वात ऑप्शन में ना रहे तब मारेंगे किसमें? हवा में। ठीक है, लेकिन हवा और निर्वात दोनों रहे उसमें टिक करना है आपको निर्वात, जहाँ पे हवा भी ना हो। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है प्रकाश की किरणें गमन करते हैं, 2017 में पूछा गया और 20 में भी पूछा है। कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर आप पढ़ सकते हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या कोई नहीं। तो प्रकाश की रेखा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करता है। ठीक है, 6 नंबर में बोला जा रहा है तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो तेलीय कागज हो तो उसमें आप कम सम आर पार देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे पारभाषक। तो 6 का आपका आंसर एकदम से क्या हो जाएगा? सी, पारभाषक इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर में बोला जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं और अपवर्तन के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कितना बार यहाँ पे पूछा जा चुका है, इसका कोई अंदाजा नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, परावर्तन हो, ठीक है, या अपवर्तन हो, दोनों के कितने नियम है? दोनों के दो ही नियम है। कितने? दोनों के कितने नियम है? दोनों के दो ही नियम है। तो आपका 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना नियम है? तो 2 नियम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना बार पूछा गया है? 3 ईयर्स इसको रिपीट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बोल रहा है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर आपके पास हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? बी। 8 नंबर का आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? बी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? हमेशा हमेशा काल्पनिक बनता है, ये याद रखिएगा। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे गलती से क्वेश्चन नंबर 11 टाइप हो गया, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बोला जा रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए जैसे यहाँ पे एक समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ से एक किरण जाएगा, तो यहाँ से आएगा, इसके बीच में एंगल कुछ ना कुछ बना होगा, लेकिन बोल रहा है कि सीधा आपतित होता है, मतलब लंबा। जैसे कि यहाँ पे एक दर्पण है, इस पे लंबवत ऐसे सीधा करके जाएगा, तो फिर सीधा तो वापस भी लौट जाएगा ना, जिस पथ से जाएगा उसी पथ से वापस आएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा आपका? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री।
तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। 10 नंबर में लिखा गया है, एक एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण द्वारा आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्या होगा, अपसारी होगा, समांतर होगा, अभिसारी होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी। बी नहीं, और सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर का गलती से हम बोल दिए इसका बी, लेकिन इसका आंसर होगा सी। ध्यान में रखिए किसका, 10 नंबर का। तो जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसे 10 को, उसको हम आपको करवा दिए हैं। अगले वीडियो में केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम कवर करेंगे। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।